है मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी जमी महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद साथियों, नमस्ते दोस्तों। आरसी मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग चाल, समय व दूरी का सुपर फास्ट मैथ सॉल्यूशन सीरीज का पार्ट 4 देखने जा रहे हैं। हम लोग चाल, समय व दूरी से औसत चाल पर आधारित जो प्रश्न एग्ज़ाम में बनते हैं उन सवालों को देखेंगे और बहुत ही फास्ट तरीके से उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, प्रश्नों के ऊपर चलते हैं। आपके स्क्रीन पे एक सवाल शो हो रहा है, तो चलिए सवाल को देखते हैं हम लोग। तो सवाल में बोल रहा है एक कार स्थान ए से चलकर 120 किलोमीटर की दूरी, ये जो दूरी है ये स्थान है, ये स्थान बी है, इसके बीच की जो दूरी है 120 किलोमीटर। ठीक है, वो बोल रहा है स्थान ए से स्थान बी की ओर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के जाता है और फिर पुनः वापस आता है। तो जाते समय इसकी स्पीड 60 की है और वापस आते समय 40 की है। तो वो बोल रहा है कि उसकी पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात कीजिए। एकदम नॉर्मल सा सवाल है। इसको 60 लिख दिए, इसको 40 लिख दिए। जब एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 120। ठीक है, 120 आया तो 60 कितने बार जाएगा? 2 बार में जाएगा, 4 तिया। ठीक है, अब देखिए ये 2 घंटे में, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, ये चाल होती है, ये टोटल दूरी होती है और ये समय होता है। ठीक है, तो 2 घंटे में 120 किलोमीटर चला और 3 घंटे में 120 किलोमीटर चला। तो टोटल जो दूरी चली गई वो कितनी चली गई? 240। और समय कितना हुआ? 2 और 3 कितना? 5 आवर। 5 आवर में 240 चला। ठीक है, तो इससे आप डिवाइड कर दीजिए इससे इसको, तो कितना आएगा? 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अगले सवाल के ऊपर चलते हैं जो आपकी स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है। तो चलिए अगला जो सवाल है, अगला सवाल वो बोल रहा है कि एक मोटर कार किसी स्थान पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है और वहां से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है। पूरी यात्रा में कार की औसत गति ज्ञात कीजिए। डायग्राम से समझ लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक की जो जाती है वो 20 की स्पीड से जाती है और यहाँ से यहाँ तक के जब वापस आती है वो 30 की स्पीड से आती है। तो उसकी टोटल औसत चाल ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको 20 किए, इसको 30 किए, एलसीएम लेंगे। आपको पता है एलसीएम क्या आएगा? 60 आएगा। ठीक है, तो 20 या 60, 30 दूनी 60। ये कितना चला? 60 चला। ये भी कितना चला? 60 चला। दोनों को जोड़ दिए, 120 आया। ये कितना आया? 5 आवर आया। अब इससे इसको काट देते हैं। काटेंगे, कितना आएगा? काट के देखिए, 5 दूनी 10 और 5 चौं 20। आपका जो आंसर आया 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी। बहुत इजी वे में आपको समझा रहा हूँ और आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको सभी क्वेश्चन आसान लगेंगे। नेक्स्ट सवाल जो आपकी स्क्रीन पे है, एक मोटर कार एक निश्चित दूरी की यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करती है और वह वापसी यात्रा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है। तदनुसार उस निश्चित दूरी तक जाने में और वापस आने में कुल यात्रा की औसत गति ज्ञात कीजिए। तो वही बोल रहा है, ये जो 2 दूरी है, जाते समय 60 की स्पीड से आता है, वापस आते समय 40 की स्पीड से आता है। इससे पहले भी अपन ये सवाल देख चुके हैं, 60 40। ठीक है, इसका जो एलसीएम आएगा वो 120 आएगा। गोले में ले लेते हैं, 60 दूनी 120 और 4 तिया 120। ये कितना चला? 120 चला। ये भी कितना चला? 120 चला। ये टोटल कितना होगा? 240 और कितना? 5 आवर। 5 आवर में 240 चला। इससे इसको काट देते हैं अपन, तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी औसत चाल निकल के आ गई। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है वो सही है, डी वाला। ठीक है, चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो आपकी स्क्रीन पे है।
एक कार 6 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां क्रमशः 25 किलोमीटर प्रति घंटे, 50 किलोमीटर प्रति घंटे, 75 किलोमीटर प्रति घंटे और 150 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। इस दूरी की उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो वो बोल रहा है 6 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियाँ, यहाँ से यहाँ तक के ये 6 किलोमीटर, ये 6 किलोमीटर, ये 6 किलोमीटर और ये 6 किलोमीटर, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है और ये भी 6 है। ठीक है, इसको अलग अलग चाल से तय कर रहा है। पहली को 25 की चाल से तय कर रहा है, ठीक है, दूसरी को तय कर रहा है 50 की चाल से, तीसरी को तय कर रहा है 75 की और चौथी को 150 की चाल से तय कर रहा है। तो इसका आंसर निकालना है। तो कोई बात नहीं, अपने को क्या है, अपने को ज्ञात क्या करना है, अपने को औसत चाल ज्ञात करना है, औसत चाल। ठीक है, तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, और समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। तो ठीक है, यहाँ पर अपन जो दूरियां है उसको लेके चलते हैं। तो ये तो बस ऐसे ही आपको समझाया। चलिए अब अपन इस पे सॉल्व करते हैं। ये जो अपन ने जो निकाले थे बस इसी को टारगेट बनाना है हमारे को। तो कुछ नहीं करना है, 6/25 कर दीजिए, धन 6/50 कर दीजिए, धन 6/75 कर दीजिए, धन 6/150। इसको आप माइंड में नहीं लेंगे, बस इतना जो मैंने नोट कराया आपको, बस यही उठा के यहाँ पे रखेंगे। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका जो एलसीएम लेंगे आप लेके देखिए 300 आएगा। सॉरी, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, अब दिखाई दे रहा हूँगा। तो इसका जो एलसीएम ले लेंगे 300 आएगा। तो 25 में कितने का गुना करेंगे, 12 का गुना करेंगे तब 300 आएगा। तो ये 12 यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो 12 छक कितना होगा, 72 होगा। 50 में 300 लाना है तो 0 0 कट गया, 5 6, इसमें 6 का गुना करेंगे तो 36 आएगा। धन 75 कितने बढ़ जाएगा, कितने 4 बढ़ जाएगा, राइट। 4 का गुना करेंगे 24 आ जाएगा, और 150 गुणित ये 2 का गुना करेंगे तो 6 दूनी 12। जब इसको हम पूरे को जोड़ेंगे तो 144 आएगा। 144 बटे 300 जोड़ के देख लेते हैं। 2 6 8 8 4 12, 12 और 2 14 के 4 हासिल का 1, 7 3 10, 10 और 3 13 और 1 14। ठीक है, अब इस ये तो आपके निकल के आ गई 144 बटे 300। ये आपका टाइम निकल के आया। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, अभी आपको समझ में आ गया होगा। ये समय निकल के आ गया। तो क्या है, अपने को टोटल उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है हमारे को कि इस दूरी की औसत चाल ज्ञात कीजिए। दूरी की औसत चाल ज्ञात करने बोल रहा है। ठीक है, तो अब इसको नोटिस कर लेते हैं अपन। टोटल जो दूरी होती है, देखो 6 6 6 12 6 13 18 6 4 24, यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल दूरी है वो 24 किलोमीटर है। ठीक है, 24 किलोमीटर। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, है ना। और दूरी क्या निकल के आई, 24, टोटल 24, और समय क्या निकल के आया, समय आपको पता है ये निकल के आया 144 बटे 300। तो 24 के बटे में कुछ नहीं आने 1 है, और ये ऊपर जाके जब गुना में लेके जाते हैं तो संख्या पलट जाती है, 300 बटे 144 हो जाता है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, काट देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलो काट देते हैं अपन। तो 12 दूनी 24 होता है, 12 12 144 होता है, फिर 2 6 बढ़ जाएगा और ये 50 बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से जो आपका आंसर निकल के आया 50 किलोमीटर। आपको लग रहा होगा थोड़ा लंबा बना है, कोई लंबा नहीं बना है, थोड़ा समय इस चीज़ों को समझाने के लिए आपको इस वे में लेके गया। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यह प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है। ठीक है, एक मोटर चालक 150 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक स्थान के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटे की जाता है तथा वापसी में भी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आता है। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो टोटल दूरी है वो है 150 किलोमीटर। ठीक है, जाते समय ये इसको तय करता है 50 की स्पीड से, और वापस आते समय 30 की स्पीड से तय करता है। तो औसत चाल निकालना है। तो मैं बताया 50 लिखना है, 30 लिखना है, इसका एलसीएम 150 आएगा।
तो 5 तिया 15, 3 आवर, और 3 5 15, 5 आवर। 3 आवर में कितना चला, 150 चला। फिर वापस आते समय भी 150 चलेगा। टोटल दूरी उसके द्वारा चली गई 300। कितने घंटे में, 8 घंटे में। अब इसको काट देते हैं, काटेंगे तो क्या आएगा, पहले हम लोग काट देते हैं इसको 2 से, 2 चौं 8, 2 से काटेंगे तो 150 आएगा। फिर 2 से काटेंगे फिर 75 आएगा, और इससे इसको काटेंगे तो 37.5 आएगा, जो आपका आंसर निकल के आया। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगले सवाल के ऊपर चलते हैं, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। एक आदमी किसी स्थान को 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और साइकिल से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात करना है। तो चलिए 4 की स्पीड से वो जा रहा है और 16 की स्पीड से वापस आ रहा है, तो एलसीएम होगा 16। ठीक है, इसका एलसीएम 16 निकल के आएगा। 4 चौं 16 और 16 1 16, यानी 4 आवर में वो 16 चला और 1 आवर में 16 चला। टोटल दूरी चला 32। कितने घंटे में, 5 आवर में। डिवाइड कर दो, 5 6 30 और 5 चौं 20, 6.4 आवर किलोमीटर प्रति घंटा आया। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगले सवाल के ऊपर चलते हैं, जो इससे 2 सवाल पहले जो किए थे उसी पर आधारित है। तो चलिए वो बोल रहा है, एक कार 3 किलोमीटर के 4 क्रमिक दूरी, ये देखिए 1 2 3 4, यहाँ से यहाँ तक के 3 है, यहाँ से यहाँ तक के 3 है, यहाँ से यहाँ तक 3 है, यहाँ से यहाँ तक 3 है। टोटल जो दूरी है 3 चौं 12 किलोमीटर है। ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो तय कर रहा है, पहले तय कर रहा है 10 की स्पीड से, दूसरे बार तय कर रहा है 20 की स्पीड से, तीसरे बार 30 की स्पीड से और चौथे बार 60 की स्पीड से। चलिए अब इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। पहले फर्स्ट टाइम इसको सॉल्व किए थे तो लेट किए थे, अब थोड़ा फास्ट करेंगे। 3/10 धन 3/20 धन 3/30, ठीक है, और धन 3/60। जब एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा। अच्छे से आप देख लीजिए कितने बार जाएगा, 10 गुनी 6 करेंगे तब 60 आएगा। 6 का गुना यहाँ पे 20 तिया 60, 3 का गुना यहाँ पे 3 दूनी 6, यानी 30 दूनी 60, 2 का गुना यहाँ पे 60 1 60। अब जब 6 तिया 18 धन 3 तिया 9 धन 3 दूनी 6 धन 3 1 3, 9 9 दूनी 18 और 18 दूनी 36/60। ये आपका जो निकल के आएगा, टाइम निकल के आता है। ठीक है, तो चलिए अब हमें औसत चाल ज्ञात करना। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। टोटल जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक के 12 किलोमीटर है और जो समय है वो 36/60 है। इस 60 ऊपर चले जाएगा तो 12 गुणित 60/36 गुना में किए, इसलिए ये संख्या पलट गई 60/36। तो 12 तिया 36 और ये 20 बार जाएगा, तो जो आपका ऑप्शन निकल के आएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी। आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले सवाल के ऊपर चलते हैं, जो आपके स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। अगला सवाल बोल रहा है वो, एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की निश्चित दूरी से किसी दूरी पर तय करती है, उसी रास्ते पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से वापस भी आती है, तो संपूर्ण यात्रा के दौरान यात्रा की औसत गति को किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। ठीक है, 60 की स्पीड से जा रहा है और 40 की स्पीड से आ रहा है। एलसीएम कितना आएगा, 120 आएगा। 6 दूनी 12 यानी 60 दूनी 120, 4 तिया 12। ठीक है, 2 घंटे में 120 चला और 3 घंटे में 120 चला। टोटल दूरी चल के हुई 240 किलोमीटर। कितने घंटे में, 5 आवर में। इससे इसको काटेंगे तो कितने बार जाएगा, 5 चौं 20 और 5 8 40, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर निकल के आया। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है सी सही है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत आसानी और अच्छे तरीके से आपको समझा पा रहा हूँ मैं। तो अगला सवाल है, आपके स्क्रीन पर एक बस 1488 किलोमीटर की दूरी 24 घंटे में तय करती है। बस की औसत गति ज्ञात कीजिए। एकदम नॉर्मल सा सवाल है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। टोटल जो दूरी दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1488 किलोमीटर। कितने घंटे में पार कर रही है, 24 घंटे में पार कर रही है। तो बस कुछ नहीं, काट देते हैं हम लोग। 4 से जाएगा, ठीक है, 4 से ही भाग दे देते हैं।
4 छक्का 24, 4 तिया 12, फिर बचा 2, 4 7 28 और 4 दूनी 8, फिर 6 से भाग दे देते हैं, 6 6 36 और 6 दूनी 12। आपका जो आंसर निकल के आ गया 62, जो आपका ऑप्शन नंबर ये सही है। तो चलिए, बहुत आसान सा सवाल था। अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, एक व्यक्ति स्थान ए से बी तक की 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है, वापस आते समय 4 की रफ्तार से वापस आता है, उसके औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो इससे पहले जो सॉल्व किए थे उसी मेथड पे हैं। तो इससे पहले हमने सॉल्व किए थे, 5 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहा है और 4 की स्पीड से वापस आ रहा है, एलसीएम लेंगे 20 आएगा, 5 चौं 20, 4 पंचे 20, यानी 4 घंटे में वह 20 चला, 5 घंटे में वह 20 चला। टोटल दूरी उसके द्वारा चली गई 40, कितने घंटे में? 9 घंटे में। तो ठीक है, काट देंगे तो डायरेक्ट काट देंगे तो 40/9 आएगा, यानी कहने का मतलब 9 घंटे में 40। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी कितना है? 40, समय कितना है? 9 आवर। तो ये आपका आंसर निकल के आ गया, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो चलिए, बहुत अच्छे तरीके से आपको मैं सॉल्यूशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, अगला सवाल आज का अंतिम सवाल है जो आपके स्क्रीन के ऊपर है। चलिए, सेम वही सवाल है। तो हमारा जो सवाल है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। तो बोल रहा है, एक यात्रा पर पहले 240 किलोमीटर 40 घंटे के हिसाब से सफ़र करता है, दूसरे 240 किलोमीटर 7 घंटे के हिसाब से यात्रा करता है। यात्रा में 480 किलोमीटर का औसत वेग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बोल रहे हैं पहली बार वो जो 240 किलोमीटर जा रहा है वो कितने की स्पीड से जा रहा है? वो जा रहा है 40 की स्पीड से। जब इसको अपन काटेंगे तो कितना आएगा? 6 आवर आएगा, 6 घंटे में पार किया। दूसरा जो 240 जा रहा है वो कितने स्पीड से जा रहा है? वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है। कितने घंटे में गया? वो 4 घंटे में गया। टोटल जो घंटे लगे हमारे वो कितने घंटे लगे? टोटल घंटे लगे 10 आवर। ठीक है, टोटल दूरी कितनी है? 480, जो सवाल में पूछा है। तो सवाल में वही पूछा है 480 किलोमीटर जाने में वो किस वेग से जाएगा। ठीक है, तो 480/10 कर देंगे, यहीं से यहीं काट देंगे अपन, तो 48 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये सही है। फिर भी आपको समझ में नहीं आया होगा, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी क्या होता है? 480 और समय कितना है? 10 आवर। इससे इसको काटे तो 48 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ये सही है। तो चलिए दोस्तों, आज का ये अंतिम सवाल था, तो आपको समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार से आपको आने वाले समय में और अच्छी और बेस्ट ट्रिक मिलेगी। मेरे द्वारा वीडियो अलग अलग पार्ट में अपलोड किया जाएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा किया गया प्रयास अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए व अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।